खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम में आमीन। मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आज मैं खुदावंद के कलाम अक़दस में से जो पैगाम आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, वो है खुदा के सीधा कलाम अक़दस में से मुक़द्दस लूका की इंजील और उसका 6 बाब और उसकी 27वीं आयत में से हम देखेंगे। खुदावंद के कलाम अक़दस में कुछ इस तरह से मरकूम है। कलाम अक़दस में लिखा है, लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम अक़दस में से लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तालीम देते हैं या उस वक़्त उन लोगों को जब वो तालीम देते तो वो कहते हैं, लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से क्या करो, मोहब्बत करो। ये उस वक्त की बात है जब मसीह खुदावंद लोगों को तालीम दे रहे थे, लेकिन आज मसीह खुदावंद मुझे और आपको ये कहते हैं कि लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से क्या करो, मोहब्बत करो। और कलाम अक़दस में लिखा है, जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो, जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो। मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूं, जैसे कि खुदावंद के कलाम अक़दस में लिखा है, लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से क्या करो, मोहब्बत रखो। मेरे अजीजों, क्या हम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखते हैं? क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम तो अपने अजीजों से, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत नहीं रखते, अपने प्यारों से मोहब्बत नहीं रखते, अपने करीबी जो हमारे रिश्तेदार हैं उनसे मोहब्बत नहीं रखते, तो हम अपने दुश्मनों से मोहब्बत क्या रखते हैं? कलाम अक़दस में लिखा है कि अपने दुश्मनों से क्या करो, मोहब्बत करो। जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो। जो हमसे अदावत रखते हैं, जो हमसे कीना रखते हैं, हमसे नफरत रखते हैं, हमारे से दुश्मनी रखते हैं, कलाम अक़दस में लिखा है कि तुम उनके लिए भला करो, अच्छा करो, बेहतर करो। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अपनों, हमें इस पर गौर करना है जो खुदा के कलाम ने हमें सिखाया है। खुदावंद के सीधा कलाम में लिखा है, लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि तुम क्या करो, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो। कलाम अक़दस में जब हम देखते हैं 27वें और 28वें में लिखा है, जो तुम पर लानत करे उनके लिए बरकत चाहो। बहुत ही जबरदस्त पैगाम मसीह खुदावंद ने हमें दिया है। बहुत ही अच्छा लेसन उन्होंने हमें दिया है कि हम इसको सीखें और हम इस पर अमल करें। अगर मैं रोजे रखता हूं, अगर मैं दायकी देता हूं, और अगर मैं, मेरे अजीजों, सारे वो कलाम के मुताबिक जो रूल्स हैं उन पर चलता हूं, तो अगर अमल नहीं करता तो कोई फायदा नहीं। मेरे अजीजों, अगर मैं कलाम पढ़ता हूं, मैं दुआ करता हूं, मैं प्रस्तिश करता हूं, अगर मैं ये 3 काम करता हूं लेकिन चौथा काम अमल नहीं करता, तो इसका कोई फायदा नहीं। अगर मैं अपने दुश्मनों से मोहब्बत नहीं रखता, और कलाम में लिखा है कि जो तुम पर लानत करे तुम उनके लिए बरकत चाहो। अगर मैं बरकत नहीं चाहता, जो मुझ पर लानत करते हैं, तो मेरा दुआ करने का कोई फायदा नहीं। मेरे अजीजों, ये हकीकत और रियलिटी है। मसीह खुदावंद को लोगों ने लानत की, बुरा भला कहा, नफरत रखी, लेकिन उन्होंने मोहब्बत दिखाई, उन्होंने प्यार किया, उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया, और उन्होंने यही कहा
कि जो तुमसे दुश्मनी करें तुम उनके लिए भला चाहो, जो तुम पर लानत करें उनके लिए बरकत चाहो। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम अक़दस में लिखा है, हम गौर से खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। जो तुम पर लानत करें उनके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हारी तहकीर करें उनके लिए दुआ करो। तहकीर करें तुम उनके लिए दुआ करो। जो तेरे एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और जो तेरा चोगा ले उसको कुर्ता लेने से भी मना ना कर। मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है, जो तेरे एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। अब ये बहुत मुश्किल है कि हम ऐसा करें, लेकिन मेरे अजीजों, मेरे और आपके मसीहा ने ऐसा ही किया है। मेरे और आपके मसीहा ने, यीशु मसीह ने ऐसा ही किया है। उनके मुंह पर तमाचे मारे गए, थूका गया, लेकिन उन्होंने आगे से जवाब नहीं दिया। उन्होंने हलीमी दिखाई, मोहब्बत दिखाई, जो उन्होंने कहा वो उन्होंने करके दिखाया। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। मेरे अजीजों, कलाम अक़दस में लिखा है, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारता है तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। और खुदावंद के कलाम अक़दस में से, और जो तेरा चोगा ले उसको कुर्ता लेने से भी मना ना कर, दूसरा भी उसको दे दे। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे कि आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, आप खुदावंद की आवाज़ को सुनते हैं। मेरे अजीजों, आप बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जो खुदा के पैगाम को, खुदा के कलाम को सुनते हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। सुनिए कि आज का पैगाम खुदावंद ने हमें क्या सिखाया है। खुदावंद के कलाम अक़दस में लिखा है, जो तेरे एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। और लिखा है, और जो तेरा चोगा ले उसको कुर्ता लेने से भी मना ना कर। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरा माल ले ले उससे तलब ना कर। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे दे। अगर कोई शख्स हमसे कुछ मांगता है तो हम उसको नहीं देते, तो कलाम के मुताबिक हम रॉन्ग हैं। खुदा का कलाम कहता है, जो कोई तुझसे मांगे तो उसे दे दे। और आगे खुदावंद के कलाम में अक़दस में क्या लिखा है, जो तेरा माल ले ले उससे तलब ना कर। जो तेरा माल ले लेता है तो उससे तलब ना कर। लेकिन हम इसी कोशिश में रहते हैं कि मैंने इसको अपनी कोई चीज़ दी है, मैंने इसको पैसे दिए हैं, तो मैं इसे जल्दी जल्दी ले लूं, ये मुझे वापस करे। खुदा का कलाम कहता है कि नहीं, बल्कि उसे दे दे, उसे दे। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरा माल ले ले उससे तलब ना कर, बल्कि उसे दे दे। कलाम अक़दस में लिखा, तुम अपना माल आसमान पर जमा करो, जमीन पर जमा ना करो। क्यों? जब हम अपना माल जमीन पर जमा करते हैं तो यहां पर जंग लग जाता है, कीड़ा लग जाता है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम अपना माल आसमान पर जमा करो, जहां पर ना कीड़ा लगता है ना जंग लगता है, उसकी हिफाजत की जाती है। मेरे अजीजों, हमें अपना माल आसमान पर जमा करना है। कलाम अक़दस में लिखा है, ना तो हम इस दुनिया में कुछ लेकर आए हैं और ना इस दुनिया से कुछ लेकर जाएंगे। तो फिर अगर हम हमेशा की ज़िंदगी में जाना चाहते हैं मेरे अजीज़ों, तो हमें मोहब्बत करनी चाहिए, हमें इज्जत करनी चाहिए, हमें एहतराम करना चाहिए। मेरे अजीज़ों, हमें माफ़ करना चाहिए। मेरे अजीज़ों, हमें दे देना चाहिए। मेरे अजीज़ों, हमें
नफरत नहीं करनी चाहिए। कलाम अक़दस में लिखा है, जो तेरा माल ले ले उससे तलब ना कर। मेरे अज़ीज़ों, हमें इससे तलब नहीं करना। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। कलाम अक़दस में लिखा है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, जबकि खुदावंद के कलाम अक़दस में लिखा है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। मैं क्या चाहता हूं? क्या चाहता हूं मैं? आप लोग मुझे बुरा भला कहें, मुझे गलत कहें? नहीं, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग मेरी इज्जत करें, आप लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, आप लोग मुझसे मोहब्बत रखें। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि आप लोग मुझसे मोहब्बत रखें, आप लोग मेरी इज्जत करें, तो उससे पहले मुझे आपसे मोहब्बत करनी होगी, मुझे आपसे प्यार करना होगा, मुझे आपकी इज्जत करनी होगी। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम यही हमें सिखाता है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर मैं मोहब्बत चाहता हूं कि लोग मुझसे मोहब्बत करें, तो पहले मुझे आप लोगों से मोहब्बत करनी है। अगर मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी इज्जत करें, तो पहले मैंने आपकी इज्जत करनी है। जब मैं ऐसा करूंगा तो इज्जत पाऊंगा, जब मोहब्बत रखूंगा तो मोहब्बत पाऊंगा। मेरे अजीजों, यही खुदा का कलाम हमें सिखाता है। खुदावंद के कलाम अक़दस में लिखा है, अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान है। गुनहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं। ये तो गुनहगार भी ऐसा करते हैं। अगर जो लोग मुझसे मोहब्बत रखते हैं तो मैं उनसे मोहब्बत रखता हूं, तो इससे क्या है? ये तो गुनहगार भी ऐसा ही करते हैं, गुनहगार भी ऐसा करते हैं। जो उनसे मोहब्बत करता है वो उनसे मोहब्बत करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है, मसीह यस्सु हमें यह तालीम देते हैं, और वो हमें कहते हैं कि जो तुमसे मोहब्बत नहीं करते उनसे भी मोहब्बत करो। मतलब ये कि मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से क्या करो, मोहब्बत करो। अब जो दुश्मन है वो तो मोहब्बत नहीं करते, वो प्यार नहीं करते, वो इज्जत रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन हमारे मसीहा ने हमें तालीम दी है और हमें सिखाया है और कहा है कि तुम अपने दुश्मनों से क्या करो, मोहब्बत करो। यहां पर यही बात आती है, कलाम अक़दस में लिखा है, और यहां पर खुदा के जिंदा कलाम अक़दस में हम देखेंगे, यहां पर लिखा है, अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान है। क्यों? क्योंकि गुनहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं। और अगर तुम उन्हीं का भला करो जो तुम्हारा भला करें, तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी ऐसा ही करते हैं। और अगर तुम उन्हीं को कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद रखते हो, तो तुम्हारा क्या एहसान है। गुनहगार भी गुनहगारों को कर्ज देते हैं ताकि पूरा वसूल करें। मेरे अजीजों, मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। मसीह खुदा ने कहा ऐसा मत कीजिए। तुम क्या करो, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो, और बगैर ना उम्मीद हुए कर्ज दो, तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा। तुम्हारा अजर क्या होगा? बड़ा होगा। हमें अपने दुश्मनों से मोहब्बत करनी है, उनका भला चाहना है, बगैर उम्मीद रखे हुए कर्ज देना है। कि ये नहीं कि मैंने किसी को पैसे दिए तो मैं उसे वापस लेने की उम्मीद रखूं। अगर किसी के पास पैसे नहीं तभी कोई मांगता है, अगर किसी के पास कपड़े नहीं तभी कोई मांगता है। हाँ, कोई भूखा है तो मांगता है, प्यासा है तो मांगता है। जिसके पास रोटी है, कपड़े हैं, पैसा है, सब कुछ है, उसको मांगने की क्या जरूरत है। इसलिए मसीह खुदावंद हमें सिखा रहे हैं कि जो मांगे उसको दे, और जो तेरा माल ले ले उससे तलब ना कर, और जो कर्ज मांगे उसे दे, उसे वापस लेने की उम्मीद ना रख।
उसके पास नहीं, इसलिए तो वो मांगता है। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर लिखा है, बगैर ना उम्मीद हुए कर्ज दो तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा, और तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे, क्योंकि वो नाशुक्रों और बदों पर भी मेहरबान है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, आप आज इस पैगाम को सुन रहे हैं, खुदा के कलाम को सुन रहे हैं जो खुदा ने मुझे दिया है कि मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। और मेरे अजीज़ों, वक्त है कि हम खुदा के कलाम पर अमल करें, गौर करें, तवज्जो करें, ध्यान दें। जैसे कि खुदावंद के कलाम में 10 में लिखा है, अगर हम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखते हैं, अगर हम उनका भला चाहते हैं, अगर हम ना उम्मीद हुए कर्ज देते हैं, और हम किसी पर लानत नहीं करते बल्कि बरकत चाहते हैं और दुश्मनों से मोहब्बत रखते हैं, तो कलाम अक़दस में लिखा है, ऐसा करोगे तो तुम अपना खजाना और अपना पैसा, अपनी दौलत कहाँ पर इकट्ठी करोगे? आसमान पर, जहां पर ना कीड़ा लगता है ना जंग लगता है। और कलाम अक़दस में लिखा है, इसका देखिए कितना बड़ा अजर है। कलाम अक़दस में लिखा है, तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे। खुदा ताला, कितनी खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात है कि हम खुदा के बेटे ठहराएंगे अगर हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे। तो कलाम अक़दस में लिखा है, तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे, क्योंकि वो नाशुक्रों और बदों पर भी मेहरबान है। मेरे अजीजों, जैसे कि खुदावंद के कलाम अक़दस में लिखा है, हमने पढ़ा है, सुना है, और वक्त है अब अमल का। हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करें। कोई गरीब है तो उसकी मदद करें। यही हमारे मसीहा ने हमें सिखाया है, यही उन्होंने हमें पैगाम दिया है कि अगर कोई भूखा है तो उसको दे, कोई प्यासा है तो उसको पानी पिला, कोई नंगा है तो उसको कपड़ा दे। मेरे अजीज़ों, नहीं है तो वो मांगता है, और हम दें तो उससे लेने की उम्मीद ना रखें। कलाम अक़दस में लिखा है, बल्कि उसे क्या कर, दे दे, और लेने की तलब ना कर कि मैं इससे फिर वापस लूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। नहीं, दे दे, तभी हम आसमान पर अपना खजाना जमा कर पाएंगे और हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो पाएंगे। अगर हम मोहब्बत नहीं करेंगे, अगर हमारे अंदर एहसास नहीं है, अगर हम किसी की मदद नहीं करते, तो हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकते। ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें, एक दूसरे का एहसास करें, एक दूसरे को दें जिसके पास नहीं, और लेने की उम्मीद ना रखें, तो हमें आसमान पर खजाना मिलेगा और हम खुदा ताला के बेटे ठहराएंगे। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।